बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि भारत के सामने विकास की किस तरह की चुनौती आई थी, किस तरह से विकास के लिए विभिन्न प्रयासों के सामने समस्याएं खड़ी हो गई थी, किस किस तरह की समस्याएं, किस किस तरह के सवालों का सामना हम कर रहे थे और अब हम कैसे उनसे निपटेंगे, क्या निकालेंगे उनका समाधान। विकास के जो दो मॉडल भारत के सामने आए थे, उनमें से कौन से मॉडल की कौन कौन सी विशेषताओं को भारत ने ग्रहण किया और किस तरह से भारत ने विकास का मार्ग अपनाया, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं भारत में नियोजन के बारे में। देखिए बच्चों, बात 1940 से 1950 की है। उस वक्त पूरे विश्व में नियोजन की हवा बह रही थी। आखिर क्यों, क्या कारण था इसका? इसके कारण कई थे। पहला कारण था कि यूरोप है वो महामंदी का शिकार हो कुछ सबक सीख चुका था और इस कारण से अब वहाँ नियोजन की बातें होने लगी थी। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली थी। हम सभी जानते हैं द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी और जापान को कितना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। तो वो युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद जर्मनी और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली थी। सोवियत संघ ने भी भारी कठिनाइयों के बीच 1930 से 1940 तक बड़ी शानदार प्रगति की थी। तो इन सब कारणों से पूरे विश्व में नियोजन की हवा बह रही थी, नियोजन के प्रयास हो रहे थे, नियोजन की बातें हो रही थी। सभी लोग इस एक बात पर सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। भारत की हम बात करें तो हमने पिछले वीडियो में भी ये बात की थी कि आज़ादी के समय ही इस बात पर सहमति बन चुकी थी कि भारत में जो भी विकास का हम मॉडल अपनाएंगे, जो भी तरीका अपनाएंगे, वो गरीबी हटाने के लिए और आर्थिक सामाजिक न्याय की पहुंच हर एक व्यक्ति तक बनाने के लिए होगा। तो इस बात पर आम सहमति थी कि जो विकास का कार्य है वो निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा, अपितु ये कार्य सरकारी नियंत्रण में ही होगा। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ और ये विशेष बात, आश्चर्यजनक बात केवल भारत में ही हुई। अन्यथा उद्योगपति या व्यापारी वर्ग हमेशा ये चाहता है कि खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए और सरकारी नियंत्रण कम से कम हो पूंजी पर। लेकिन भारत में 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ और उन लोगों ने एक बॉम्बे प्लान भारत की सरकार के सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने ये कहा कि नियोजित अर्थव्यवस्था चलानी चाहिए, अर्थात वो नियोजन के पक्ष में थे। वो भारतीय सरकार से ये मांग उठा रहे थे कि कोई नियोजित अर्थव्यवस्था का एक खाका हम तैयार करें और नियोजित अर्थव्यवस्था भारत में अपनाई जाए। ये जो बॉम्बे प्लान था, ये बॉम्बे प्लान सरकार के औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए जाने की उम्मीद रख रहा था। मतलब इस बॉम्बे प्लान में ये कहा गया था कि सरकार है वो औद्योगिक और जो भी अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र हैं, वहां पर सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। तो हम आज़ाद हुए। बॉम्बे प्लान हमारे सामने जो कि 1944 में ही आ चुका था। तो आज़ाद होते ही हमने एक संस्था का निर्माण कर लिया जो था योजना आयोग। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, हमारे सामने एक सवाल आया था कि क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन होना चाहिए जो कि विकास की, अर्थव्यवस्था की, नियोजन के महत्वपूर्ण सवालों का जवाब ढूंढ सके। तो इसका समाधान हमने निकाला कि हमने योजना आयोग का गठन किया। ये एक केंद्रीय संस्था थी और इसके अध्यक्ष बने स्वयं प्रधानमंत्री। क्या काम था इस योजना आयोग का कि ये अपने विकास के लिए भारत कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, ये फैसला करने में इस जो केंद्रीय संस्था है इसकी भूमिका प्रभावशाली होगी। ये योजना आयोग हमें बताएगा कि विकास के लिए हमें कौन सा रास्ता और कौन सी रणनीति अपनानी है। ये एक बहुत बड़ा कार्य सौंपा हमने योजना आयोग को कि किस तरह से नियोजन करना है, किस तरह की विकास की रणनीति इसे बनानी है। योजना आयोग ने कार्य शुरू किया और सोवियत संघ की तरह ही हमने भी विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को अपनाया। अर्थात योजना आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक योजना बनाएगा जिसे कहा गया पंचवर्षीय योजना, और इन 5 वर्षों में खाका खींचा जाएगा अर्थव्यवस्था के विकास का कि हमें किन किन क्षेत्रों में कितना कितना खर्च करना है, कौन से लक्ष्य तक हमें वहां पहुंचना है,
कौन से कमज़ोर क्षेत्र हैं जिनको हमें ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, कहाँ हमें निवेश करना है, कहाँ हमें उत्पादकता बढ़ानी है, कहाँ से हमें आमदनी बढ़ानी है। तो ये सारी बातें हमारी पंचवर्षीय योजनाएं निर्धारित करेंगी। उस योजनानुरूप हम उन 5 सालों में कार्य करेंगे और उसके बाद में आगामी योजना का निर्माण किया जाएगा। ये जैसे कि हमने देखा था कि भारत सरकार है वो अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिससे अगले 5 सालों के लिए आमदनी और खर्च की योजना होगी, और ये सोवियत संघ की ही तरह है। हमने पंचवर्षीय योजनाओं के विकल्प को चुना। अब क्या थी योजना? हम पंचवर्षीय योजनाओं को अपना चुके थे और अब हमारी योजना क्या थी? अब योजना थी केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के बजट के 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। चाहे केंद्र सरकार का बजट है चाहे राज्य सरकार का बजट है, उसके 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा गैर योजना व्यय का, दूसरा हिस्सा होगा योजना व्यय का। जो गैर योजना व्यय का हिस्सा है वो सालाना आधार पर दैनंदिनी मदों पर खर्च किया जाएगा, और जो योजना व्यय का हिस्सा है वो योजनाओं में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए 5 साल की अवधि में खर्च करना था। अर्थात उस योजना के अंतर्गत हमने जिन जिन को प्राथमिकता दी थी, जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी थी, उन क्षेत्रों पर इस मद का व्यय करना था। तो अब हम जानते हैं पहले पंचवर्षीय योजना के बारे में जो 1951 में बनाई गई थी, और क्योंकि पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए थी तो इसका समय था 1951 से 1956 तक। क्या कोशिश की गई थी इस योजना में? इस योजना में सबसे पहली और महत्वपूर्ण कोशिश थी कि देश को गरीबी के मकड़ जाल से बाहर निकालना था। आप देख पा रहे हैं ये समय 1951 का, हम सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हुए ही थे और हमारा देश बहुत सारी गरीबी यानी कि असीम गरीबी और अशिक्षा से प्रताड़ित था, दुखी था। तो गरीबी के मकड़ जाल से देश को बाहर निकालना बहुत आवश्यक था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कोशिश की गई कि देश को कैसे गरीबी से बाहर निकाला जाए, इसलिए ज़्यादा जोर यहाँ कृषि क्षेत्र पर दिया गया। कृषि क्षेत्र के लिए भूमि सुधार पर जोर दिया गया, बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया, और इस निवेश का ही परिणाम था कि भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाएं हमें इसी योजना काल में प्राप्त हुई। विशेषज्ञ थे के.एन. राज। उन्होंने कहा कि 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए। इस योजना के जो निर्माण करने वाले विशेषज्ञ थे उनमें से एक के.एन. राज भी थे। उन्होंने ये कहा कि हमें 2 दशक तक अपनी अर्थव्यवस्था की चाल को, विकास की रफ्तार को धीमी रखनी है, क्योंकि विकास की तेज रफ्तार हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। अब समस्याएं क्या आई? इस पंचवर्षीय योजना का हमने निर्माण किया तो क्या क्या समस्याएं आई इसमें निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में, तो जानते हैं उन समस्याओं के बारे में। देखिए, योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य था कि राष्ट्रीय आय के स्तर को कैसे ऊंचा किया जाए, क्योंकि मूल लक्ष्य था गरीबी को दूर करना। तो उनका बुनियादी लक्ष्य पर प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय थी उसको ऊंचा करना था, और ये तभी संभव था जब लोगों की बचत है वो खर्चे से ज़्यादा हो। राष्ट्रीय आय में मतलब कि बढ़ोतरी तभी हो सकती है जब लोगों का जो खर्च है वो उसकी बचत से कम हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर ऑलरेडी बहुत नीचे था, क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों के खर्च का स्तर ही बहुत कम था। अब उसको और नीचे ले जाना मुश्किल था। बचत को बढ़ावा देना भी मुश्किल था, क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश में मौजूदा पूंजी और भंडार कम था। मतलब कि हमें राष्ट्रीय आय का स्तर ऊंचा करना था, जिसमें हमें खर्चे कम करने थे, हमें बचत ज़्यादा करनी थी, लेकिन दोनों ही चीजें संभव नहीं हो पा रही थी। खर्च का स्तर ऑलरेडी बहुत कम था और बचत लोगों के पास होना मुश्किल थी, क्योंकि जितने लोग रोजगार के काबिल थे उतनी पूंजी हमारे देश में, उतने भंडार हमारे देश में नहीं थे। लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन ये बचत
अब देखिए ध्यान देने वाले यहाँ पर आंकड़े की कैसे कैसे समस्याएं आई। केवल योजना बना लेना इतना मुश्किल नहीं होगा शायद, लेकिन उस पर अमल करना कितना मुश्किल था कि जो लक्ष्य हम पहली पंचवर्षीय योजना में तैयार कर रहे थे वो तीसरी पंचवर्षीय योजना तक थोड़ी बहुत मतलब कि लोगों की बचत बढ़ी, लेकिन वो उससे कम थी जो कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में उम्मीद की थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी जो बचत हुई थी वो पहली पंचवर्षीय योजना में की गई उम्मीद से कम थी। अब हम चलते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना पर। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने जाना था कि हमारे विशेषज्ञों ने ये कहा था कि हमें विकास की जो रफ्तार है उसको धीरे रखना है, अर्थात पहली पंचवर्षीय योजना का जो मूल मंत्र था वो था धीरज। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर तैयार हुई थी, इनके नेतृत्व में तैयार हुई थी और इस योजना का मुख्य लक्ष्य था औद्योगिकरण यानी कि भारी उद्योगों के विकास पर जोर। तेज गति से संरचनात्मक बदलाव और हर दिशा में बदलाव की बात यहाँ पर तय की गई थी। यहाँ तेज गति से विकास की बात को अपनाया गया था और तेज गति से विकास के प्रयास किए गए थे। क्या क्या प्रयास किए गए थे? देसी उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था, क्योंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे। इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी इन उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किए जाने के प्रयास हुए। औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नए आयाम तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर भी समस्याएं आई। क्या थी वो समस्याएं? भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ देश था। अभी हमारे यहाँ प्रौद्योगिकी इतनी विकसित नहीं हुई थी, इसलिए हमें प्रौद्योगिकी आयात करनी पड़ रही थी और उसमें हमारी बहुत सारी पूंजी लग रही थी। तो देखिए, भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न का संकट सताने लगा। उस योजनाओं को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई महसूस होने लगी। यहाँ जब हमने उद्योगों पर जोर देना शुरू कर दिया तो कृषि कहीं उपेक्षित रह गई, पीछे रह गई और निवेश को उद्योग ज़्यादा आकर्षित कर रहे थे। कृषि में इतना निवेश नहीं हो पा रहा था, तो अब देश के सामने खाद्यान्न संकट की समस्या उत्पन्न होने लगी थी। इस तरह से हमने 3 पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चलाई थी, लगातार जारी की थी। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में हम अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना है वो 3 साल के गैप के बाद में जारी कर पाए, क्योंकि उस वक्त हमें युद्धों का सामना करना पड़ा, खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा। ऐसे में चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले 3 एक वर्षीय योजनाओं को भारत सरकार को लागू करना पड़ा था। तो देखा हमने इस वीडियो में कि किस तरह से विकास के लिए हमने योजना आयोग का गठन किया। हमने सोवियत संघ की तरह पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को अपनाया और उन पंचवर्षीय योजनाओं पर अमल करते हुए कितनी तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा था। लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान क्या था? इस बारे में हमने अच्छे से जाना था कि 1944 में उद्योगपति थे जो भारत के, उन्होंने एक प्लान प्रस्तुत किया था, वो बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया और जिसमें ये कहा गया था कि जो उद्योग हैं उनके ऊपर सरकार है वो और निवेश करे, उनको अपने हाथ में ले, अपने नियंत्रण में उनका विकास करें। योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते थे। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है, जिसके बारे में विस्तार से अध्ययन हम किसी अन्य अध्याय में करेंगे। लेकिन योजना आयोग जब भी था उसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में मुख्य जोर किस पर था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर कृषि क्षेत्र के विकास पर था। इसलिए भूमि सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास इसमें किए गए थे और इसके साथ साथ में कई जो परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनका विकास के लिए भी इस योजना में काफ़ी जो पूंजी थी वो आवंटित की गई थी। धन्यवाद।